नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। झारखंड में महज कुछ महीनों के बाद विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से पहले एक सर्वे सामने आया है। यह सर्वे लोगों को परेशान करने वाला है। झारखंड में क्या वर्तमान जो सरकार है वो फिर से एक बार सरकार बनाने में सफल हो पाएगी? सवाल यह भी है कि क्या हाल में जेल से वापस आए एक बार फिर से सत्ता की कुर्सी संभालने वाले हेमंत सोरेन को लेकर के जनता के बीच में क्या अब भी वो पैठ है? क्या जनता अब भी हेमंत सोरेन के साथ खड़ी है? सवाल यह भी है कि झारखंड में इस बार विधानसभा चुनाव में कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा होगा जो हावी हो सकता है? और सवाल यह भी है कि क्या सरकार के साथ साथ जो भी नेता हैं, जैसे कि विधायक की बात कर रहे हैं या फिर विपक्षी दलों की बात कर रहे हैं, उन लोगों की लोगों में कितनी लोकप्रियता है? इन सारे सवालों का जवाब आज एक सर्वे रिपोर्ट लेकर आया हूं और इसमें आपको मैं बताऊंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 81 सीटों वाले इस विधानसभा में कितने लोग चाहते हैं या कितने प्रतिशत लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने। तो आपको बताते हैं। सबसे पहले बात बता दूं कि ये कौन सा रिपोर्ट है। दरअसल मूड ऑफ द नेशन, इंडिया टुडे आज तक की सर्वे रिपोर्ट एक आई है सामने और ये सर्वे रिपोर्ट ने कई लोगों को चौंका दिया है। सबसे पहले सर्वे रिपोर्ट का जो मुद्दा था वो था कि सरकार जो है वो कितने प्रतिशत लोगों के लिए बेहतर है, कितने प्रतिशत लोगों ने माना कि सरकार ने प्रदेश में बेहतर काम किया है, कितने प्रतिशत लोगों ने माना कि सरकार बेहतर तरीके से चल रही है और कितने प्रतिशत लोगों ने माना कि सरकार को वापस सरकार में आना चाहिए, फिर से सरकार बने तो जेएमएम की सरकार बने, महागठबंधन की सरकार बने। तो इसके मुताबिक सबसे पहला जो मूड ऑफ द नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो 27% जो लोग हैं वो सरकार से संतुष्ट दिखे हैं। वो चाहते हैं कि ये सरकार पुनः बने और वो जेएमएम की सरकार हो, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हो और ये सरकार बेहतर काम कर रही है। जबकि 37% लोग ये मानते हैं कि ये सरकार बेहतर नहीं है, सरकार बदलनी चाहिए, सरकार दूसरी सरकार होनी चाहिए और जेएमएम महागठबंधन की सरकार प्रदेश में नहीं बननी चाहिए। ऐसा 37% लोग चाहते हैं। जबकि 34% जो लोग हैं वो दोनों तरफ हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार ठीक भी है, नहीं भी है, यानी कि वो बीच में है। तो ऐसे 34% लोग हैं जो दोनों तरफ हैं। अब बात सिर्फ और सिर्फ चेहरा हेमंत सोरेन की। हालांकि इस पूरे कार्यकाल के दौरान कुछ महीने जब जेल में गए थे हेमंत सोरेन, तब कुछ महीने चंपई सोरेन ने भी सरकार संभाली है, लेकिन अब वो सरकार में नहीं है। बगावती तेवर उनका है और इन सारी बगावती तेवर और इन सारी परिस्थितियों के बीच जो मूड ऑफ द नेशन का रिपोर्ट आया है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जिक्र किया गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कितने लोगों को प्रिय हैं। तो 25% लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बेहतर हैं, बेहतर काम कर रहे हैं और उन्हें पुनः सरकार में आना चाहिए। 30% जो लोग हैं वो चाहते हैं कि मतलब दोनों तरफ से हैं और 35% जो लोग हैं वो असंतुष्ट हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिनके लिए कई सारे मुद्दे रहे, चाहे जमीन घोटाला का मुद्दा हो या कई सारे मुद्दे रहे और उन्हें जेल जाना पड़ा। अब बात विधायकों की करते हैं। कितने प्रतिशत विधायक बेहतर काम कर रहे हैं, लोगों का यह मानना है। तो इसमें जनता का जो मूड है उसके मुताबिक आया है कि 24% लोग मानते हैं कि विधायक बेहतर हैं, ठीक है चलेंगे, और 29% लोगों का यह कहना है कि विधायक बेहतर काम नहीं किए हैं और उन्हें सरकार में नहीं आना चाहिए। बात 26% की करते हैं तो 26% वैसे लोग हैं जो दोनों तरफ हैं, जो चाहते हैं सरकार में ये विधायक रहे भी और बहुत लोग ये चाहते हैं कि सरकार में ये नेता नहीं रहे। अब मुद्दे की बात करते हैं कि इस बार के चुनाव में झारखंड में कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। तो ये भी जल्दी जल्दी में समझ लीजिए। सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा झारखंड में वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी का मुद्दा इस बार चुनाव में सबसे मजबूती के साथ देखने को मिलेगा। 44% लोगों ने माना कि प्रदेश में बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है और जेएमएम इसे भुनाने में असफल हो गई है। इसके बाद महंगाई का मुद्दा, जो कि देश का भी मुद्दा है। महंगाई और बेरोजगारी दोनों देश का मुद्दा है। तो महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार सक्रिय है। तो इस बार झारखंड में क्या कांग्रेस मजबूत स्थिति में इन सारे मुद्दों के साथ आएंगी, ये भी देखना होगा। तो महंगाई का मुद्दा, जिसमें 15% लोग मानते हैं कि झारखंड में महंगाई का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके बाद बात 14% लोग मानते हैं कि विकास का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा होगा इस चुनाव में।
3% लोग मानते हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दा में आपने देखा होगा कि हाल में किस तरीके से हेमंत सोरेन जेल गए, तो जमीन घोटाले को लेकर के, तो इस बार लोग मानते हैं कि 3% लोग की भ्रष्टाचार का मुद्दा होगा और 2% लोग मानते हैं कि बेहतर कानून व्यवस्था का नहीं होना भी झारखंड का मुद्दा बन सकता है और इस विधानसभा चुनाव में झारखंड के लोग इस मुद्दे पर वोट देंगे। जबकि 2% लोगों का मानना है कि किसानों के साथ सरकार ने बेहतर नहीं किया और ये परेशानी सरकार के लिए खड़ी कर सकती है। तो ये सारे मुद्दे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव महज कुछ दिनों के बाद है और ऐसे में किस मुद्दे के साथ जनता वोट करती है, किसे पसंद करती है, किसे नापसंद करती है, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।